और जिस डाल के नीचे बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन करते, वृक्ष की वही डाल कीर्तन के साथ हिलने लगी, नृत्य करने लगी। जैसे जैसे बड़े बाबा महाराज कीर्तन करते, ऐसे ऐसे पेड़ की डाल हिलती, पेड़ के पत्तों से जल गिरने लग गया, पेड़ की टहनियों से जल गिरने लग। देवेंद्र चक्रवर्ती ने कहा, बाबा कहाँ चलेंगे? बाबा बोले, अब मेरा मन है, पास में दिगनगर है, दिगनगर चले। तब एक दिन भोर में ही कीर्तन करते हुए, भजनिताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, इस कीर्तन को करते हुए बाबा कृष्ण नगर से दिगनगर आ गए। और दिगनगर में जाकर के एक भक्त के घर पर निवास किया। बाबा कीर्तन कर रहे थे, पूरे दिगनगर में हल्ला मच गया। कोई हिंदू संत आए हैं, कोई हिंदू फकीर आए हैं। उस समय दिगनगर में मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत थी, यमन लोग बहुत रहते थे। बड़े बाबा जी महाराज के कीर्तन की लहर चारों ओर दौड़ गई। इतनी देर में कुछ हिंदू लोग बड़े बाबा महाराज के पास आए। बड़े बाबा जी महाराज को प्रणाम किया, बड़े बाबा ने उनको प्रणाम किया। बड़े बाबा जी उनसे बोले कि आपको देख के लगता है कि आप कष्ट में हैं। तब उन हिंदू लोगों ने कहा, बाबा हमको एक बहुत भारी कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले, हमारे दिगनगर में एक बट वृक्ष है, वो बहुत बड़ा वृक्ष है और हम लोग कब से देखते आ रहे हैं, हमारे पिता दादा भी उस वृक्ष को देखते आ रहे हैं। उस वृक्ष को देख के लगता है कि जाने कितने प्राचीन दिव्य वृक्ष हैं। समय समय पर लोग उस वृक्ष की परिक्रमा भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। तो हुआ क्या? बोले, हमारे गांव में मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत है। जब उनका ताजिया निकलता है तो उस वृक्ष की डाल काट देते हैं। हम लोग तो प्रतिदिन उस वट वृक्ष को प्रणाम करते हैं, अमावस्या के दिन परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, और मुसलमानों का ताजिया निकलता है तो वो उस वृक्ष की डालें काट देते हैं। कोई कह नहीं सकता, जब उस वृक्ष की डालें काटते हैं तो हमको बहुत कष्ट होता है। तो आप कुछ ऐसा करो कि उस वृक्ष को जो बार बार कष्ट दिया जाता है, कभी कोई डाल कभी कोई टहनी, माने छिन्न भिन्न उस वृक्ष को कर देते हैं। अब ताजिया निकलना है, वृक्ष को काटने की तैयारी हो रही है, हमको इस बात का बहुत कष्ट है। बस जैसे ये कहा, तब बड़े बाबा जी महाराज ने कहा कि इस गांव का मुखिया कौन है? लोगों ने कहा कि यहाँ गांव का मुखिया एक मौलवी है, वो बहुत दुष्ट प्रकृति का है, पर यहाँ पर एक सबसे मुसलमानों का एक सिरमौर व्यक्ति है जिसको बड़ा मानते हैं, उसका नाम है हाराधन मंडल। तो सब मुस्लिम लोग उसकी बात मानते हैं। यदि आप उसको समझा पाए तो वो बाकी अपने सब बिरादरी के लोगों को समझा पाएगा। बस हम इतना चाहते हैं कि वो ताजिया जो निकालते हैं वो यहाँ से न निकाल के कहीं और से निकाल लें, पर कम से कम वृक्ष तो न काटें। बड़े बाबा जी महाराज ने कहा, ठीक है, कहाँ रहता है हाराधन मंडल? रास्ता बता दिया, वहां रहता है हाराधन मंडल। और बड़े बाबा जी महाराज सवेरे ही सवेरे श्री नवद्वीप दास जी, श्री चैतन्य दास जी, गोविंद दास जी संग हैं, और भोर में ही बड़े बाबा कीर्तन लेके, भजनिताई गौ राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, भजनिताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे राम,
करते हुए निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम म्लेच्छों की बस्ती में पहुंच गए। कितने लोग रोकने लगे, बाबा उधर मत जाइए, म्लेच्छ लोग रहते हैं, कीर्तन का अपमान करेंगे, आप पर आघात करेंगे। पर बड़े बाबा के नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है और भुजा उठा करके कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। बड़े बाबा जी महाराज भुजा उठा करके कीर्तन करते हुए निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम करते 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 वो जो मुसलमानों का वरिष्ठ व्यक्ति था हाराधन मंडल, उसी के दरवाजे पर पहुंच गए। वो हाराधन यवन था, म्लेच्छ था और भीतर स्फटिक की माला से अपना जो कुछ भी वो लोग करते हैं कर रहा था। बड़े बाबा जी महाराज उसी के दरवाजे पर खड़े हो गए जाकर के। हाराधन मंडल तो अपने परिवार के साथ अंदर है और दरवाजे पर बड़े बाबा जी निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। दरवाजे पर उद्दंड कीर्तन कर रहे हैं, आंखों से ऐसी गंगा यमुना की तरह जलधारा बह रही है। इतनी देर में भीतर से वो हाराधन भी आ गया और बड़े बाबा जी महाराज के पास आकर के खड़ा हो गया और श्री बड़े बाबा जी महाराज ने उसको आलिंगन किया हाराधन मंडल को और बोले, बोल भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भज राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। जैसे बड़े बाबा जी महाराज उस हाराधन मंडल को आलिंगन करके बोले, बोल निताई गौर राधे श्याम, वो भी बोला बोल निताई गौर राधे श्याम। बड़े बाबा बोले बोल हरे कृष्ण हरे राम, वो हाराधन भी कहता हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। जैसे जैसे बड़े बाबा महाराज कीर्तन करे ऐसे ही ऐसे वो यमन उसके घर वाले देख रहे हमारे इस व्यक्ति को क्या हो गया। और बड़े बाबा जी महाराज उस हाराधन मंडल को लेकर के कीर्तन करते हुए कीर्तन करते करते उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। ये बड़ा वट वृक्ष, जितना ये बड़ा स्थान है उतना बड़ा उस वृक्ष का तना था। इतना बड़ा वृक्ष, जितना बड़ा स्थान है उतना बड़ा तना उसका, दूर दूर तक डाले जा रही थी जैसे कोई साधु महात्मा हो वृक्ष। श्री बड़े बाबा जी महाराज जैसे वृक्ष के निकट गए, वृक्ष को जाकर के दंडवत प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके कहा है, हे वृक्षराज, मैं तो जान रहा हूं कि आप कोई साधु पुरुष हो, आप कोई सामान्य नहीं हो, आप कोई साधु पुरुष हो। आप यहाँ पर इस रूप में भजन कर रहे हो, थोड़े अपने स्वरूप का प्रकाश करो ताकि इस गांव के लोगों को अनुभव हो सके। और ये कह करके बड़े बाबा महाराज उस हाराधन को लेकर के अपनी भक्त मंडली को लेकर के वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। और जिस डाल के नीचे बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन करते, वृक्ष की वही डाल कीर्तन के साथ हिलने लगी, नृत्य करने लगी। जैसे जैसे बड़े बाबा महाराज कीर्तन करते ऐसे ऐसे पेड़ की डाल हिलती, पेड़ के पत्तों से जल गिरने लग गया, पेड़ की टहनियों से जल गिरने लग गया। बड़े बाबा जी महाराज भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते जिस डाल के नीचे जाते वही डाल
अश्रु उत्पन्न हो गए। वृक्ष की डाल नृत्य करने लगी। बड़े बाबा जी महाराज एक प्रहर तक वृक्ष के नीचे कीर्तन करते रहे और कल्पतरु कीर्तन करते रहे, वृक्ष राज कीर्तन करते रहे बड़े बाबा महाराज के संग। पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक बात फैल गई। कोई बाबा आए हैं, कोई बड़े बाबा आए हैं, उनके कीर्तन में पेड़ नाचा, उनके कीर्तन में पेड़ नाचा, उनके कीर्तन में पेड़ नाचा। बाबा जी महाराज 3 घंटे तक वृक्ष को नृत्य करवाए। कौन तिथि थी? फाल्गुन शुक्ल नवमी की तिथि थी। बड़े बाबा जी महाराज 3 घंटे तक सबने देखा कि पेड़ हिल रहा है जोर जोर और पेड़ से जल गिर रहा है। 3 घंटे बाद बाबा पुनः अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। अब तो घर घर में एक ही बात, पेड़ नाचा, पेड़ नाचा, पेड़ नाचा। जिन लोगों ने देखा था उनको तो भरोसा हो गया कि ये महात्मा जिस डाल के नीचे कीर्तन करते थे, पेड़ की वही डाल जोर जोर हिलने लगती थी, कीर्तन में सहयोग करने लगती थी। पर जिन्होंने नहीं देखा था वह अविश्वास करने लगे। अरे नहीं, पेड़ कोई कीर्तन कर सकता है, पेड़ कोई नृत्य कर सकता है। अरे ये सब इन लोगों की मिली भगत है। इन लोगों ने कोई अपना आदमी पेड़ पर चढ़ा रखा था। जब ये कीर्तन करते थे तो वो पेड़ की डाल हिलाता था। दूसरा कहता है कि इतनी मोटी डाल कहाँ हिलाई जा सकती है। तीसरा आदमी कहता है जरूर पेड़ के ऊपर बंदर होंगे। जब ये बड़े बाबा कीर्तन करते होंगे तो बंदर पेड़ को हिलाते होंगे। ऐसी बात सब करने लगे। कुछ लोगों ने आकर के बड़े बाबा महाराज को ये सब बातें कही। बाबा हम तो जान गए कि आपके नाम के प्रभाव से वृक्ष ने नृत्य किया है, लेकिन अभी भी गांव के बहुत अविश्वासी लोग हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों की मिली भगत है, इन्होंने कोई व्यक्ति चढ़ा रखा है पेड़ के ऊपर, वो डालों को हिलाता है। कोई कहता है बंदर लोग हैं, कोई कहता है पशु पक्षी पेड़ को हिलाते हैं। जब बड़े बाबा जी महाराज ये सुने, बड़े बाबा जी महाराज को स्वभाव कोई उनकी कितनी भी निंदा करे वो सह लेंगे, पर कोई नाम की महिमा को कम करेगा, कोई श्री विग्रह सेवा की महिमा को कम करेगा, कोई वैष्णव की महिमा को कम करेगा, कोई शास्त्र की महिमा को कम करेगा, तो बड़े बाबा नहीं सह सकते। उनको व्यक्तिगत रूप से कोई कितनी भी गाली दे दे, कितना भी कुछ कह दे, सब सह लेंगे, पर कोई नाम की महिमा, शास्त्र की महिमा, श्री मूर्ति की महिमा और वैष्णव की महिमा, प्रसाद की महिमा, इसको कम करके तो बड़े बाबा नहीं सहन कर सकते। तब बड़े बाबा ने अगले दिन घोषणा की, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कीर्तन में वृक्ष ने नृत्य किया था। ये वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, कोई महात्मा ने इस वृक्ष के रूप में अवतार लिया है। इस वृक्ष ने ही नृत्य किया था। यदि किसी को भरोसा नहीं होगा तो आज हम नगर कीर्तन लेकर के चलेंगे। जिसको भरोसा ना हो वो मेरे साथ चले। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कल्प वृक्ष नृत्य करेंगे, कल्प वृक्ष नृत्य करेंगे, कल्प वृक्ष नृत्य करेंगे। और अगले दिन बड़े बाबा जी महाराज फिर खोल करताल लेकर के, दोनों भुजा उठा करके नित्य गान करते, झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात हो रहा है और नाम कीर्तन लेकर के चल पड़े। बंधुओं, आज हजारों लोग, हिंदू लोगों की संख्या तो उस गांव में बहुत कम थी, म्लेच्छ लोग ज्यादा रहते थे। हजारों की संख्या में म्लेच्छ लोग बड़े बाबा के पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे बड़े बाबा जी वृक्ष के पास पहुंचे, आज भी वो स्थान है दिगनगर में जहां बड़े बाबा पेड़ नचाए। जैसे पहुंचे दिगनगर के उस वृक्ष के पास, बड़े बाबा प्रणाम किए और उस वृक्ष की परिक्रमा करते हुए बड़े बाबा जी महाराज ने जो कीर्तन प्रारंभ किया, सोई पेड़ की सारी डालें हिलने लगी। जैसे जैसे बाबा कीर्तन करते थे ऐसे पेड़ की डाल हिलती थी आपस में जोर जोर। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, अपने आप पेड़ हिलता था। कोई वर्षा नहीं, अपने आप पेड़ के तने से, पेड़ की डालों से, टहनियों से, पत्तों से जल की धारा गिरती थी। जैसे जैसे बाबा कहते थे निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, उसी समय पेड़ की डाल हिलती थी। निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। एक दिन नहीं,
2 दिन नहीं, चरित सुधा पढ़िएगा आप, लेकर के फाल्गुन शुक्ल नवमी से और पूर्णिमा तक 7 दिन तक कल्प वृक्ष ने नृत्य किया। 7 दिन तक नगर कीर्तन लेकर के बड़े बाबा महाराज दिग्नगर में भ्रमण किए, और जैसे उस वृक्ष के पास जाए उसी समय उस पेड़ की सारी डालें हिलने लगे, जोर जोर उस वृक्ष की टहनियों से पत्तों से जल गिरने लगे। तो सारे मुस्लिम लोग बड़े बाबा के चरण कमल में इकट्ठे हो गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हमें नहीं पता था कि निताई नाम में, गौर नाम में, कृष्ण नाम में इतनी सामर्थ है, पर हमारा मन अभी भी भरोसा नहीं कर रहा। आप कहें तो क्या हम इस पेड़ पर चढ़ कर के परीक्षण कर सकते हैं कि कोई पशु पक्षी तो नहीं है जो पेड़ को हिलाते हैं, क्योंकि बहुत घना वृक्ष था। कोई पशु पक्षी तो नहीं है, कोई मनुष्य तो नहीं है। बड़े बाबा कहे आप लोग परीक्षण कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मण बालकों को चढ़ाया जाए, बालकों को चढ़ा जाए। ब्राह्मण बालकों को, चूंकि ये जो वट वृक्ष हैं ये साक्षात शंकर का स्वरूप है, तो वैष्णव लोग वट वृक्ष के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, पीपल के वृक्ष पर नहीं चढ़ा जाता, क्योंकि पीपल का वृक्ष नारायण का स्वरूप है और वट का जो वृक्ष है वो शिव का स्वरूप है। ठीक है, तब 2 ब्राह्मण कुमारों को लाया गया, उनको पेड़ पर चढ़ाया गया और पूरे पेड़ पर घूम घूम कर उन्होंने देखा, डाल से डाल पर। आखिर में सबको बताया, ना इस पर कोई मनुष्य है, ना इस पर कोई बंदर है, ना इस पर कोई पशु पक्षी है, ये तो बड़े बाबा के नाम के प्रभाव से नृत्य कर रहा है। ये पेड़ तो बड़े बाबा के नाम के प्रभाव से नृत्य कर रहा है। तब बड़े बाबा जी उन हजारों यवनों के साथ वहीं पर बैठ गए। हजारों यवन हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रहे हैं। हमारे लिए क्या कहना है। वो आराधन मंडल जो मुखिया था उन सब म्लेच्छों का, वो भी पागल की तरह हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है। बड़े बाबा से कह रहा है, हे तारणहार, मुझे मेरे उद्धार का उपाय बताओ। मैंने जीवन में बहुत पाप किए, कैसे मेरे पाप का निस्तार होगा। तब उन सब यवनों को बड़े बाबा जी महाराज क्या उपदेश दिए, बस तुमको इतना ही करना है कि अब प्रतिदिन इन कल्पतरु को ये उपदेश मंत्र का कीर्तन सुनाना है। भज निताई गौ राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, ये कीर्तन इन वृक्ष राज को सुनाना है। और कभी भी इस वृक्ष की एक भी टहनी, एक भी पत्ता नहीं तोड़ना है। हाराधन मंडल ने कान पकड़कर कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूं, मेरे वंश में यदि कोई भी इस वृक्ष की एक टहनी भी तोड़ेगा, एक पत्ता भी तोड़ेगा, तो उसका वंश सहित विनाश हो जाएगा, मेरे वंश का विनाश हो जाए यदि कोई इस वृक्ष की एक टहनी, एक पत्ते को भी तोड़े। तब बड़े बाबा कहे, ठीक है, आज से इन वट वृक्ष का नाम हो गया कल्पतरु। कल्पतरु, बड़े बाबा नाम रख दिए कल्पतरु। और क्या आज्ञा प्रदान किए, बोले किसी के ऊपर कोई भी संकट आए, कोई विपत्ति आए, वो आकर के इन कल्पतरु, इन वृक्ष राज को कह देना, इनके जड़ में दूध चढ़ा देना, गंगा जल चढ़ा देना और घी का दीपक जोड़ देना। जो कोई इनसे प्रार्थना करेगा, ये कल्प वृक्ष उसी की सारी विपत्ति को दूर कर देंगे। बंधुओं, आज भी लोग वहां जाते हैं। हमने उस स्थान का दर्शन किया है, वहां बैठकर कीर्तन भी किया। जब गौड़ मंडल की यात्रा हुई तो दिग्नगर में उस वृक्ष के निकट भी गए। उन वृक्ष को तो लीला प्राप्ति हो गई, पर स्थान और उसी वृक्ष के वंश का अंश वहां पर विराजमान है। आज भी लोग वहां दीपक जोड़ करके अपने दुखों को कहते हैं और अपने दुखों की निवृत्ति कर पाते हैं। तब बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन में उस वृक्ष को नित्य कराए। यह दिग्नगर की घटना है। कृष्णनगर में चरण छपे हैं और दिग्नगर में कल्पतरु ने नित्य किया है।